लेना और खाना खा लेना, बस इस पे मेरा नाम लिखा है, चिंता मत करना। किसी बंदे ने बोला कि मेरा नाम लिखा है पर्ची पे, तू कहीं भी चला जाना इस मार्केट में मेरा नाम चलता है, बस तू पर्ची दिखा देना, तुझे खाना दे दिया जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई कि उस आदमी का इतना नाम चलता है कि कहीं पर भी उसके नाम को भी कोई अनदेखा करने वाला नहीं है। अब राम जी की बात करते हैं। राम जी समुद्र के सामने खड़े रहे कि मुझे रास्ता दे दो। रामायण में कितने दिन खड़े रहे? कितने दिन? कुछ पता है? 3 दिन बताते हैं। 3 दिन तक अरदास करते रहे कि हे समुद्र देव मुझे रास्ता दे दो, मैं लंका में जाना चाहता हूं, मुझे रास्ता दे दो। शिव जी के शिवलिंग की भी पूजा कर डाली, पता है ना? एक फोटो आती है कैलेंडर में, राम जी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ताकि समुद्र रास्ता दे दिया समुद्र ने रास्ता। क्या समुद्र ने रास्ता दे दिया था? नहीं दिया। जो स्वयं समुद्र के सामने चले गए और उनके जाने के बाद भी उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा, तो क्या उनका नाम पत्थर पे लिख के समुद्र उसका उन पत्थरों को तैरने देगा? जब स्वयं राम जी पहुंच गए वहां पे, जैसे किसी ने कहा था कि ये पर्ची ले जा मेरे नाम की, तो कहीं भी जाएगा ये पर्ची चल जाएगी। पर्ची छोड़ो, बंदा खुद पहुंच गया, उसकी अरदास रिजेक्ट कर दी गई, तो वो पर्ची क्या करेगी? जब आदमी खुद मार्केट में पहुंच गया, उसको खुद नहीं खाना खिलाया किसी ने, उसके नाम की पर्ची चलेगी क्या कहीं पे? इसके पीछे गुप्त भेद है। ये पत्थर क्यों तैरे? राम के नाम से नहीं तैरे। नल और नील नाम सुना है? नल और नील कौन थे? राम जी की सेना में थे। उनको वरदान था कि जो भी चीज तुम समुद्र में फेंकोगे, पानी में फेंकोगे, वो डूबेगी नहीं। तो उनसे, उनके हाथों से ये पत्थर फेंकवाए गए थे ताकि वहां पे पुल बन जाए। तो पत्थर राम के नाम से नहीं तैरने लगे थे, पत्थर तैर रहे थे नल और नील के हाथों की वजह से। और किसने दिया था ये वरदान? किसने दिया था? सपने में भी नहीं पता लग सकता कि कौन है ये वरदान देने वाला। जिस दिन ये पता लग गया ना कि ये वरदान किसने दिया था, उस दिन सब कुछ भूल जाओगे। तब समझ में आएगा कि ये कोई और ही है जो गुप्त रूप से सबका भला करता है। वो सामने नहीं आता कभी किसी के। सामने देवी देवता आ जाते हैं, सामने भूत प्रेत आ जाते हैं, सामने पितर आ जाते हैं, लोगों के सपनों में आ जाते हैं, लेकिन वो कभी सामने नहीं आता। वो, उसको वाहवाही की जरूरत है ही नहीं, वो ऐसा है। और उसका भेद कब पता लगता है? जब कोई भेदी सदगुरु तुम्हारे जीवन में आए, तब वो समझाता है कि वो परमात्मा को कैसे पाया जाए। क्योंकि जहां वो छुपा है उस जगह को तुम कभी ढूंढते ही नहीं, और वो जगह है तुम्हारे पास। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब क्या है वो पास? जब ये समझ में आ जाएगा आपके, तब आप बाकी जगह ढूंढना छोड़ के केवल उसी जगह ढूंढोगे, तब वो चीज मिलेगी। मोबाइल रख दिया आपने अलमारी में और ढूंढ रहे हो तुम दूसरे कमरों में, नहीं मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाएंगे उस परमात्मा को ढूंढने में, लेकिन अगर गुरु मिल गया
तो एक पल में तुम्हें पता लग जाएगा मेरा परमात्मा है कहां, मैं ढूंढूं कहां। और जब ढूंढना शुरू करोगे तब अपने आप उसके पास पहुंच जाओगे। तो वो परमात्मा कहां रहता है? क्या बताया संतों ने कि जहां वो परमात्मा रहता है वो जगह अमर है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता। किसको? आत्मा को। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से आत्मा जुदा है ही नहीं, बस भ्रम रूप में हम भूले बैठे हैं उसको, इसीलिए जुदा दिखाई देते हैं, नहीं तो जुदा नहीं है। लहरों से सागर कैसे जुदा है? लहरें सागर के बिल्कुल पास हैं, लेकिन केवल एक गलती कर रही हैं कि हवा का साथ लेके समुद्र के ऊपर ही चल रही हैं। इसलिए समुद्र तो स्थिर है लेकिन लहरें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जब वो हवा का साथ छोड़ दे तब वो लहरें कहां जाएंगी? समुद्र को छोड़ के आगे भाग जाएंगी, समुद्र में ही समा जाएंगी, लहरें ही समुद्र हो जाएंगी। तो जब तक परमात्मा का भेद नहीं समझ में आया ऐसे भागते रहोगे लहरों की तरह। और जब परमात्मा का भेद पता लग गया कि वो आत्मा में छुपा है तो तुम आत्म सिद्ध हो जाओगे। अध्याय 3 17वां श्लोक 15-16 पढ़ो, उसमें क्या बोला है कि बहुत सी विधियां हैं देवताओं को प्रसन्न करने की, भगवान को प्रसन्न करने की। हवन करो, यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, लेकिन किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, जो अपनी आत्मा में सिद्ध है, उसके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाके घंटियां बजाने की जरूरत नहीं, उसको कोई पूजा पाठ व्रत नित्य नेम करने की जरूरत नहीं, उसको किसी तीर्थ में जाके नहाने की जरूरत नहीं। वो अपनी आत्मा रूपी तीर्थ में नहा के परमात्मा रूपी भगवान को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 3 18वां श्लोक, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वो अन्य किसी जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाता। अब उसे और कोई पार नहीं करेगा, अब वो अकेला ही पार हो जाएगा। जिसको तैरना आ गया गुरु के माध्यम से, अब वो गुरु का इंतजार नहीं करेगा कि किसी नदी में किसी ने धक्का दे दिया उसे, अब वो कहेगा जी बचाओ, गुरु जी बचाओ। अब वो स्वयं तैरेगा। उसी को स्थित प्रज्ञ बोला गया है गीता में। लेकिन ये ज्ञान आपको कोई नहीं समझाने वाला, क्योंकि इस ज्ञान को देने से धंधे खत्म होते हैं, धंधे चौपट होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कहां भटके? कभी काबा, कभी काशी। काबा कौन से धर्म के लोग जा रहे हैं? मुस्लिम। अब वो जा रहे हैं धार्मिक गतिविधियां करने, लेकिन कबीर साहब की नजर में वो भटकने जा रहे हैं। असली चीज को घर में छोड़ के भटकने जा रहे हैं बाजार में, और जो चीज चाहिए वो घर में पड़ी है। अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मुह देखते आवे हंसी।